हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मेहरबानी आज फिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14। जैसे कि फ्रेंड, पास्ट लेक्चर में हमारा क्या हुआ था, हमने एक मेथड देखे थे कि मेथड कौन से मतलब किस चीज़ के लिए थी वो मेथड। वो हमको कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशंस देके रहेंगे, उसको हमको सॉल्व करना है, मतलब उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, राइट। वैसे अगर देखा जाए तो हम इक्वेशंस को वैसे भी अगर इनडायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 10th में चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वैसे हम डायरेक्ट भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट हमको ये पार्ट करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। तो उसके लिए स्पेसिफिकली दो मेथड्स हैं। एक मेथड ऑफ इन्वर्जन था जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं उसकी दूसरी मेथड ऑफ रिडक्शन। देखो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको क्वेश्चन दी मतलब क्वेश्चन कैसा आएगा कि आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन देके रहेंगे कोई भी, ठीक है। वो आपको क्या बोलेंगे कि यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ आइदर दिस मेथड ऑफ रिडक्शन और प्रीवियस मेथड ऑफ इन्वर्जन। तो आपको जो मेथड से पूछा क्वेश्चन में वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर इन्वर्जन की मेथड पूछी और आप रिडक्शन कर रहे हैं क्योंकि आपको रिडक्शन इजी लग रहा है, ऐसा नहीं। आपको जो मेथड पूछा है ना क्वेश्चन में, वही मेथड से आपको सॉल्व करना है, तभी आपको वो क्वेश्चन के मार्क मिलेंगे। नहीं तो आपके आंसर राइट होने के बावजूद आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जैसे कि मेथड ऑफ इन्वर्जन में क्या देखा था हमने, इनवर्स मतलब ए इनवर्स, उसका फॉर्मूला बताया था मैंने, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ए इनवर्स फाइंड किया हमने विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड, और उसके बाद में बी के साथ में मल्टीप्लाई किया, और बाई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू वाई एंड x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इज इक्वल टू समथिंग। तो हमको x और y मतलब दोनों सॉल्यूशन मिल गया गिवन इक्वेशन के। आज हम क्या देखेंगे विद द मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या, हमको वो जो लीनियर इक्वेशन, लीनियर कोई भी इक्वेशन हमको जो देखे है वो हमको पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है उसको। जैसे कि हमने कल किया था ax इज इक्वल टू b, तो a को हमने क्या बोला, कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। x को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स बोलते हैं, और b को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जो ए मैट्रिक्स रहेगी उसके साथ हमको कुछ ऑपरेशन करना है, उसके साथ कुछ खिलवाड़ करना है, मतलब हमको इनडायरेक्टली उसके साथ करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन करो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, वो आपकी मर्जी। आपको सिर्फ उसमें आपको क्या करना है, जो भी वो इक्वेशन देखे रहेगा उसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है, फिर वो मैट्रिक्स को आपको करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सॉल्व करना है। और वो मैट्रिक्स कैसे लाना है आपको, आइदर आपको वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है, या तो आपको सीधा सीधा आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ सपोज, ये तो एग्जांपल है, ये सॉल्व करेंगे हम, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये मेथड बता देता हूँ, मेथड ऑफ रिडक्शन से। इफ सपोज अगर हमको दो इक्वेशन देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 देंगे, ठीक है। अब हमको इसको अगर मेथड ऑफ रिडक्शन से करना है, इनडायरेक्टली हमको क्या करना है, पहले तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में डिनोट कर लेंगे। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको मैट्रिक्स फॉर्म में करने के लिए, वी नो दैट ax इज इक्वल टू b वेयर a इज मैट्रिक्स ऑफ, कौन सी मैट्रिक्स है ये, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट है, राइट। x कौन सी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल है, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, और ये तो कांस्टेंट है, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। ये आपको पता है सबको, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। देखो आपको ax इज इक्वल टू b, ये फॉर्मूला कहाँ से आया और कैसे डिराइव किया था वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें हम a को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। अब ये जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसके जो भी कोएफिशिएंट्स रहेंगे, मतलब वेरिएबल के सामने जो नंबर रहेंगे उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, वो हम एक मैट्रिक्स में लिखेंगे, उसके नंबर्स वो रहेंगे हमारी मैट्रिक्स ही। दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट। तो अब इस देखो ये इक्वेशन पे से हम a क्या लिख सकते हैं, अगर मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट बोल रहे हैं तो वी कैन राइट a एज, इसका 1 है, ये x का 1 है, नहीं सॉरी ये x का 1, ये y का 1, तो 1 1, और दूसरे अगर भी इसका 1 1 है, तो ये मैट्रिक्स हो गया, राइट। अभी हमको क्या करना है, और x क्या बोलते हैं हम इसको, इधर वेरिएबल 2 है तो 2 वेरिएबल लिख लेंगे, और b क्या लिखेंगे, b है मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है इधर 1 और 2 है, राइट। वैसे देखा जाए तो ये इक्वेशन राइट नहीं है, क्योंकि x प्लस वाई की वैल्यू 1 है और x माइनस वाई की वैल्यू 2, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो मेरे को बताओ कैसा हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या, हो सकता है, ठीक है। चलो अब
हमको ये देखो ए एक्स बी मिल गया। अब हमको और एक फॉर्मूला पता है, अब ए एक्स इज इक्वल टू बी का ये फॉर्मूला तो पता है हमको, तो ये फॉर्मूला में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे जैसे कि वैसे इसकी वैल्यू ये वाले फॉर्मूला में। तो क्या आएगा 1 1 1 1 ये मैट्रिक्स आएंगी, इधर आएगा x x मतलब क्या है x y है, x y आ जाएगा, और इधर b है, b क्या वैल्यूज है 1 and 2 है, राइट। चलो अब ये हमने ये फॉर्मूला में प्लेस कर दिया हमारे जो मैट्रिक्स हमको मिली। अब इसको क्या करना है हमको, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू डू दिस मैट्रिक्स, ये वाले मैट्रिक्स को हमको करना है एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आपको जो मेथड्स मतलब आपको जैसे मैट्रिक्स बनेगी वैसा चलेगा, बस आपको ये 3 मैट्रिक्स बनाना। अब ये क्यों बनाना है, मतलब क्यों बनाना है हमको देखो। अब सिंपल है, अगर मैं इसको अपर ट्रायंगुलर बनाऊंगा, अब ये छोड़ दो ये इक्वेशन, अब सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ आपको अपर ट्रायंगुलर बनाना है, मतलब नीचे 0 आ जाएगा, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमको x और y के साथ में, ठीक है। और अब इसको इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा, क्या मिलेगा 1 into x इट विल बी x, 1 into y इट विल बी y, x plus y हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया ऊपर, नीचे क्या आएगा 0 into x इट विल बी 0 plus 1 into y इट विल बी y, और इधर राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 1 और 2, बराबर है। ये फॉर्मूला में अगर ये वैल्यूज डाले और सॉल्व किया मैंने तो हमको ये मिल रहा है। और बाय इक्वेटिव मैट्रिक्स वी कैन से दैट x plus y is equal to 1, x plus y is equal to 1 and y is equal to 2। y की वैल्यू जब मैं इधर 2 डालूंगा तो x क्या मिलेगा मुझे 1 minus 2 मतलब x minus 1 मिलेगा। तो मिल गई हमको x और y की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हमने इधर इनवर्स फाइंड किया क्या, नहीं किया। हमने क्या किया, इधर रिड्यूस किया, ये जो हमको इक्वेशन दिया था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में किया, और वो मैट्रिक्स को हमने रिड्यूस कर दिया। इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। चलो ये काउंटर एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे आपको और इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ। चलो फ्रेंड्स अभी हम क्या करेंगे, ये काउंटर एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, मतलब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या होता है मेथड ऑफ रिडक्शन। तो हमको देखो सबसे पहले क्या दिया है, 2 इक्वेशंस दिए साइमल्टेनियसली। अभी पहले इसको क्या करेंगे, देखो इधर x y की फॉर्म में x और y वेरिएबल, इधर x और y है लेकिन उल्टा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सीधा लिख लेंगे, पहले x का वेरिएबल लिख लेंगे -x और प्लस y इज इक्वल टू -2। करेक्ट है, ये इक्वेशन हमने लिख लिया। चलो और ये वाला इक्वेशन तो एज इट इज क्योंकि x और y किस फॉर्म थे, ये होगा हमारे 2 इक्वेशन। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू बाय कन्वर्टिंग अबव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म वी गेट, हमको कुछ तो भी मिलेगा। क्या मिलेगा हमको, वी विल गेट ए मैट्रिक्स क्या मिलेगी हमको, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट 2 3 2 3 -1 and 1 x क्या मिलेगा हमको, वेरिएबल कितने x y मिलेगा। व्हाट विल बी b क्या मिलेगा, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 9 और -2, 9 and -2। चल अभी हमको ये मिल गया ना, अभी हमको ये भी मिल गया, x भी मिल गया, b भी मिल गया। नाउ वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, what we know that ax is equal to b। a की वैल्यूज डाल देंगे फॉर्मूला में, क्या आएगा 2 3 -1 1, ठीक है। x क्या आएगा x y, और b क्या है हमारे पास 9 and -2। करेक्ट है, समझ में आया यहाँ तक।
अभी देखो मैंने आपको क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, 1-2 मिनट पहले, ये ए मैट्रिक्स को हमको आइदर वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू एलिमेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तीनों में से आपको कोई भी जिसमें कन्वर्ट इजी करते आएगा वो इजी मेथड से हमको कन्वर्ट करना है। तो देखो अभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड करेंगे। अभी हमको इसको 0 करते आएगा इजीली। हम क्या करेंगे, R2 चेंजेस टू 2 टाइम्स R2 प्लस R1 कर देंगे। चलो क्या आएगा, R2, पहले तो मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। मैट्रिक्स 2 3 2 3 -1 and 1, ये हो गया हमारी मैट्रिक्स x and y, 9 and -2, 9 and -2। चलो ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर। किसका करेंगे, R2 का करेंगे, क्योंकि हमको ये 0 इजीली मिल सकता है, नहीं तो ये भी 0 कर सकते हैं। देखो R1 - 3 टाइम्स R2 कर लिया तो वो भी इजी जाएगा। क्या करने का आप बताओ, कौन से, अपर ट्रायंगुलर करना है, लोअर ट्रायंगुलर करना है, किसी में भी कर सकते हो, आंसर हमारा सेम ही है। चलो आप बोल रहे हो R1 में करना है, R1 में करते हैं। R1 तो R1 हम इधर 0 ला सकते हैं, ठीक है, इधर भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, लेकिन हमको ये 0 लाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, हमको ये मैट्रिक्स के ऊपर ऐसा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। मतलब एक तो इधर 0 आना चाहिए, नहीं तो फिर लोअर ट्रायंगुलर इधर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो इधर नहीं लाने का हमको, एक तो इधर नहीं तो इधर, तो इधर अभी R1 में कर रहे हैं तो R1 का इधर का कर लेंगे 0। तो क्या करेंगे, R1 माइनस 3 टाइम्स R2 करेंगे हम, राइट, 3 - 3 विल बी 0। चलो क्या आएगा, 2, R1 मतलब 2, R2 तो चेंज नहीं है, R2 को चेंज नहीं कर रहे तो R2 के एलिमेंट्स लिख लेते पहले तो, -1 and +1, ठीक है। अभी R1 चेंज कर रहे हैं हम। R1 कैसा चेंज कर रहे हैं, R1 - 3 टाइम्स R2, मतलब इधर R1 क्या है, ये वाले कॉलम में 2 है, फर्स्ट रो, तो R1 2, ये 2 माइनस इनटू माइनस, इट विल बी 3R2, 3 टाइम्स मतलब प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 इट विल बी 5। देखो R2 क्या है, 2 है, ये देखो 2 लिख लिया, माइनस ये एज इट इज, 3 एज इट इज, R2 क्या है, -1 है, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, और ये 2 + 3 5, समझ में आया। चलो ये x और y एज इट इज। अभी अगर इधर लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो हमको राइट हैंड साइड में भी करना है, तो चलो इधर भी कर लेते हैं। क्या है, R1 क्या है हमारा, 9 है, 9 - 3 एज इट इज, R2 क्या है, -2 है, तो -2 कर लेते हैं। तो क्या आएगा, 9 माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, 3 2 जा 6, मतलब 9 + 6 15 आ जाएगा, 15, और ये -2 एज इट इज, क्योंकि हम R1 ही चेंज कर रहे हैं, सिर्फ R2 नहीं कर रहे, तो -2 एज इट इज, ठीक है। तो देखो इधर क्या है हमारा, 3 - 3 0, 3 - 3 1 जा 3 0। अभी देखो हमको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल गया, तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब ये मैट्रिक्स होगा। तो क्या आएगा, 5 × 0 इट विल बी, देखो मैट्रिक्स लिख लेता हूं मैं, 5 × x इट विल बी 5x, राइट, प्लस 0 × y इट विल बी 0, ठीक है, -1 × x इट विल बी -x, 1 × y it will be +y is equal to 15 as it is and -2 as it is। चलो बराबर सॉल्व किया था मैंने, एक बार देख लेते हैं। 5 × x it will be 5x plus 0 × y it will be 0, 0 into anything is always 0, -1 × x it will be -x, 1 × y it will be 1y, 1y मतलब भी क्या, only y। चलो now by equality of matrix, by equality of matrix, हमको पता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। अगर दो मैट्रिक्स में इक्वल बोल रहे हैं तो उनके रोज में के जो एलिमेंट रहेंगे वो भी इक्वल रहेंगे। तो इधर क्या है, 5x + 0 मतलब 5x है, तो 5x लिख लेंगे। ये किसके बराबर रहेगा, 5x 15 के, 15 लिख लेंगे। और ये नीचे का इक्वेशन जो है -x + y, ये किसके इक्वल रहेगा, -2 के।
राइट। चलो देखो यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, बट पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमको इधर y की भी मिल जाएगी। तो x की वैल्यू इधर कैसा मिलेगा, 5 इधर x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, ये 5 इधर जाएगा डिवीजन में 15 के साथ में, तो क्या आएगा x इज इक्वल टू 15/5 आएगा, राइट। मतलब x की वैल्यू 5 3 15, x की वैल्यू मिल गई 3। अभी x की वैल्यू हम इधर प्लेस कर दी ये वाली इक्वेशन में, चलो करते हैं। x की जगह पे 3 रखेंगे तो माइनस, ये माइनस एज इट इज, x के जगह पे हमने 3 लगा दिया, 3 प्लस y इज इक्वल टू -2, y जैसे कि वैसा इधर रख देंगे, इधर -3 है, इधर जाएगा तो कैसा होगा, +3 हो जाएगा, तो 3 ये -2 एज इट इज। तो हमको y क्या मिल रहा है इधर, 3 - 2 इट विल बी -1। व्हाट इज दिस, दिस इज द वैल्यू ऑफ y एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हमको क्या करना था, ये दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना था, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ रिडक्शन। दिस इज नोन एज मेथड ऑफ रिडक्शन। क्या करना है, पहले जो मेथड ऑफ इन्वर्जन देखा उसमें a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करके फिर x और y निकाले थे। यहाँ पे किया क्या, वैसा इन्वर्स फाइंड नहीं किया हमने, इधर क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, उसको कुछ तो भी हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हमने सॉल्व किया और बाद में हमको x और y की वैल्यूज मिल गई। समझ में आ गया, कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्जन मेथड। देखो कल के लेक्चर में मैंने बताया आपको मेथड ऑफ इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मतलब क्या है, इन्वर्स कैसा फाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट मेथड भी कर सकते हैं, रिडक्शन भी कर सकते हैं, बट एडजॉइंट मेथड से इजीली मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको इधर और मैट्रिक्स का मतलब वो फॉर्मूला में डालना है इन्वर्स की वैल्यू, फिर उसको मल्टीप्लाई भी करना है b के साथ में, b मतलब क्या, मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट के साथ में, और फिर हमको उसका सॉल्यूशन निकालना है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या ये कैसा करता है, कैसा है, ठीक है। चलो हमको क्या दिया, दो इक्वेशन दिया उन्होंने, x + 2y = 2 और 2x + 3y = 2, राइट। इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, बाय कन्वर्टिंग above इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, क्या मिलेगा हमको, कैसा, क्या a बोल सकते हैं हम, a को क्या बोलेंगे 1 2 1 2, सेकेंड इक्वेशन क्या है 2 3 है, तो 2 3 लिख लेंगे। व्हाट इज x, x इज इक्वल टू x एंड y वेरिएबल मैट्रिक्स। व्हाट इज b, b इज 2 and 3, राइट। चलो हमने हमारा पहला काम कर लिया कि गिवन इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हमारे पास, we know that x is equal to a inverse of b, राइट। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है कौन सा, x is equal to a inverse b। यहाँ से हम x मतलब x और y फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन बोला इसलिए इन्वर्स के फॉर्म मतलब ये फॉर्मूला से कर रहे हैं। अगर रिडक्शन रहेगा तो हम x = ab के फॉर्मूला से, ax = b के फॉर्मूला से कर लेते थे सॉल्व, ठीक है। चलो अभी हमको इन्वर्जन मेथड से करना है, मतलब हमको a इन्वर्स फाइंड करना है, और a इन्वर्स फाइंड करना है मतलब हमको a इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट a फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो हमको देखना है पहले। तो a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट a फाइंड करते हैं। तो डिटरमिनेंट a कैसे फाइंड करेंगे, व्हाट इज a, 1 2 2 3 1 2 2 3, चलो 3 1 जा 3 2 2 जा 4, व्हाट इज इट, -1। mod a is equal to -1, determinant of a is not equal to 0, therefore a inverse exists, ठीक है। a inverse exist करेगा, यहाँ से हमको पता चले। चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, अभी हमारी नेक्स्ट स्टेप है
ए इनवर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए अब सबसे पहले हमको कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर्स के लिए हमको फाइंड करना है माइनस, तो माइनस फाइंड कर लेंगे m11, m12, m21 एंड m22। ठीक है, m11 क्या आएगा हमारा, ये एलिमेंट की रो और ये कॉलम छोड़ दो 3 आएगा। इसका क्या आएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ दिया तो 2 आएगा। इसके लिए ये कॉलम ये रो छोड़ दो 2 आएगा, और इसके लिए ये रो ये कॉलम छोड़ दो 1 आएगा। ठीक है, इसके रिस्पेक्टिव हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो -1 का पावर 1 + 1 इंटू m11, a12 क्या आएगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू m12, a21 क्या आएगा -1 का पावर 2 + 1 इंटू m21, और a22 क्या आएगा -1 का पावर 2 + 2 इंटू m22। राइट, चलो अभी m11 क्या है 3 है, और -1 का पावर 1 + 1 मतलब 2, 2 इज इवन नंबर, देयरफॉर दिस नंबर विल बी पॉजिटिव। तो व्हाट इज इट 3, तो 3 एज इट इज लिख लेंगे। 1 + 2 3 मतलब नेगेटिव नंबर का ऑड पावर आ जाता है। m12 क्या है 2, तो -2 करेंगे इसको। इधर -1 का पावर 2 + 1 मतलब अगेन 3 आ गया, +1 है, और m21 क्या है 2 है तो -2 कर लेंगे, और m22 -1 का पावर 2 + 2 4 है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव। m22 क्या है 1 to 1 निकलेगा। ठीक है, अब ये कोफैक्टर्स निकाले मतलब ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई हमारी aij। क्या आएगी वो 3 - 2, 3 - 2 -2 1, बराबर है, बराबर है। अभी हमको मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अभी हमको क्या फाइंड करना है, मेथड ऑफ इन्वर्जन से हमको ये फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है ये गिवन इक्वेशन का। राइट, चलो करते हैं। क्या करेंगे, एडजॉइंट A इज इक्वल टू aij ट्रांसपोज, ये तो हमको पता है, चलो उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या आएगा 3 - 2 -2 1। इसका ट्रांसपोज भी यही मैट्रिक्स आएगी क्योंकि दोनों एलिमेंट सेम है, और डायगोनल एलिमेंट्स को वैसे ही नो चेंज करते हैं हम, तो वैसे ही लिखते हैं। तो वैसे के वैसे लिखते हैं हम ये डायगोनल एलिमेंट्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स अल्टी पल्टी करते हैं, बट दोनों भी सेम है तो क्या अल्टी करना और क्या पल्टी करना, समझ में आया। चलो दिस इज आवर एडजॉइंट A। अभी इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट A। राइट, व्हाट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A? इट इज -1, it will be 1 upon -1. What is adjoint A? That one, that given matrix 3 -2 -2 and 1। ठीक है, अभी ये क्या है हमारा A इनवर्स है। राइट, अभी हमको ये इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अभी A इनवर्स मिल गया, B हमारे पास ऑलरेडी है, तो अभी हम इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेंगे। पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये वाला हम इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो हम एक काम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना है, -+1 and -1 into +3 it will be -3, minus into minus it will be +2, minus into minus it will be +2, and -1 into 1 it will be -1। राइट, चलो अभी A इनवर्स मिल गया। नाउ इक्वेशन 1 इम्प्लाई करते हैं। इक्वेशन 1 इम्प्लाई क्या आएगा, x इज इक्वल टू व्हाट इज A इनवर्स इज दिस वन, तो वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम सीधा सीधा, -3 2 2 एंड -1। ठीक है, व्हाट इज B 2 3 है हमारे पास, 2 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अभी इधर जगह कम है करके मैं आगे सॉल्व करता हूँ। -3 into 2 it will be -3 into 2 it will be -6, 3 2s are +6। राइट, करेक्ट है। चलो 2 2s are 4, -1 into 3 it will be -3। देखो -3 माइनस है, -3 into 2 it will be -6, 2 into 3 it will be +6, 2 into 2 it will be 4, -1 into 3 it will be -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा
-6 + 6 0, 4 - 3 1। बट x क्या है हमारे पास, x और y है, x कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स है, चलो वो लिख लेंगे x y = 0 1 0 1। अभी देखो हमको दो मैट्रिक्स इक्वल मिल रहे, मतलब हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या बोलेंगे हम, x = 0 and y = 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। ये कौन से मेथड से किया हमने, मेथड ऑफ इन्वर्जन। ये लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था मेथड ऑफ इन्वर्जन, वो मेथड से हमने एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन इन्वर्जन का था, इसलिए इन्वर्जन किया। अभी आज जो हमने देखा रिडक्शन, उसका आगे है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 में है शायद, वो हम सॉल्व करते हैं इसके बाद में। ठीक है, कोई डाउट है क्या आपको, यहाँ तक समझ में आ गया? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। सो फ्रेंड्स, इसके बाद में जो एग्जांपल नंबर 2 है वो हम देखते हैं इसके बाद वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15 में, राइट। वीडियो की लेंथ 25 मिनट के आसपास हो गई है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 7-8 मिनट्स लगते हैं, तो फिर और वो लेक्चर में पढ़ा पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसके बाद वाला एग्जांपल इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।